कोरिया एक ऐसा देश जिसे आजादी लगभग हमारे ही साथ मिली थी, लेकिन इनके काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अप्रोच की वजह से ये आज दुनिया की कल्चरल कैपिटल माना जाता है। ये देश एरिया वाइज बिहार से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन सिर्फ 5.17 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने पूरी दुनिया हिला के रखी है। इनके टीवी शोज, मूवीज, सॉन्ग्स ने इतने ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गंगनम स्टाइल तो आपको याद ही होगा। इस गाने ने न सिर्फ इंडिया में बट पूरी दुनिया में लोगों को अपनी बीट पे नचाया। ये हिस्ट्री में पहला ऐसा गाना बना जिसे 5 बिलियन व्यूज मिले यूट्यूब पे। और रिसेंट टाइम में स्क्विड गेम्स नाम से एक बहुत पॉपुलर शो आया था, जो एक रिकॉर्ड टाइम में दुनिया की मोस्ट वॉच सीरीज में से एक बन गया। और के पॉप फैन बेस के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, इंडिया की गली गली में इनके फैंस हैं। और इनके फैंस ऐसे वैसे नहीं है, ये कल्ट फॉलोवर्स है। इनके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में आपको इतनी ज्यादा भीड़ देखने मिलेगी जो आपने कभी भी कहीं और देखी नहीं होगी। बट बात इस पे आती है कि कोरिया जैसे छोटे से देश ने ये सब कैसे करके दिखाया और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत होती है द कोरियन वेव से। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 1997 से पहले साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे मिलिट्री सेंसरशिप लगी थी। लेकिन जब ये हटी और जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हुआ, तब साउथ कोरियंस ने अपना सारा ध्यान और सारे रिसोर्सेस पॉप कल्चर पे लगा दिए। और ये कल्चर इतना जल्दी, इतना रैपिडली एक्सपांड हुआ कि चाइनीज जर्नलिस्ट ने इसे द कोरियन वेव या इनकी लैंग्वेज में कहे तो हैल्यू का नाम दे दिया। हैल्यू एक ग्लोबल फिनोमेना बना और साउथ एशिया में रैपिडली एक्सपांड हुआ। और फिर सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद तो समझो तबाही मच गई। कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया के हर एक कोने में पहुंच गई थी। इन्होंने अपने पॉप कल्चर को ही अपनी सुपर पावर बना लिया। और फिर इनके गवर्नमेंट ने भी पॉप कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया। यहाँ पे शुरुआत में कोई बड़े बड़े प्लेयर्स अलाउड नहीं थे, इसीलिए सारे छोटे कंपनीज को रैपिडली एक्सपांड होने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और ये सारी की सारी छोटी कंपनीज अपने साथ अपनी क्रिएटिविटी लेके आई थी। इसलिए तो आपने नोटिस किया ही होगा कि इनके सॉन्ग के बीट काफी ज्यादा कैची होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी होती है। इससे व्यूअर्स में और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। और ऐसा ही एक टीवी शो है W2 वर्ल्ड, जो आपको देखने मिलेगा Amazon मिनी टीवी पे। ये एक साउथ कोरियन ड्रामा है जो फैंटेसी, रोमांस और सस्पेंस से भरा हुआ है। ये कहानी है योंजू की, एक मेडिकल स्कूल स्टूडेंट जिसके डैड अचानक से गायब हो जाते हैं। और आगे चल के ये कहानी काफी ज्यादा सस्पेंसफुल, ट्विस्ट और टर्न से भर जाती है। योंजू अपने डैड की खोज में रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में अटक जाती है। और कैसे ये कॉन्ग चुल, जो इस स्टोरी के हीरो है, उनसे मिलती है, वो तो आपको जरूर देखना चाहिए। Amazon मिनी टीवी पे आपको ना सिर्फ ये शो बट ऐसे कई सारे के ड्रामास देखने मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये ना सिर्फ हिंदी में बट तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। Amazon मिनी टीवी ऐप एकदम फ्री है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ पे हर हफ्ते ऐसे नए नए शोज रिलीज होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है प्ले स्टोर पे और वहां से डाउनलोड करना है Amazon मिनी टीवी ऐप। तो अब आप सब अपना फेवरेट शो फ्री में एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया Amazon मिनी टीवी बिल्कुल फ्री है। और हाँ, मुझे अपना फेवरेट शो कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। अब वापस आते हैं कोरियन वेव पे। ये वेव इतनी पॉपुलर रही कि कोरियन मूवीज ऑस्कर तक पहुंच गए। पैरासाइट जो 2019 में आई थी उसे 6 ऑस्कर मिले। और मिनारी जो 2020 में आई थी उसे भी 6 ऑस्कर अवार्ड्स मिले। हम इंडियंस बॉलीवुड में इतने सारी मूवीज हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से कई सारी मूवीज 100 करोड़ का धंधा भी करती है। बट इंडियन मूवीज ने कुल मिला के इतने सालों में सिर्फ 10 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। आज हम सबको साउथ कोरिया का फेम दिखता है, पॉपुलैरिटी दिखती है, लेकिन आपको साउथ कोरिया के हिस्ट्री के बारे में आज थोड़ा सा जानना चाहिए। साउथ कोरिया जैसे आज दिख रहा है वैसा कभी हुआ नहीं करता था। आज से करीब 70 साल पहले एक बहुत ही घमासान जंग छिड़ चुकी थी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। इस जंग में 30 से 40 लाख कोरियंस की डेथ हो चुकी थी। 6 से 7 मिलियन लोग रेफ्यूजीज बन गए थे। 8500 फैक्ट्रीज बर्बाद हो गई थी। 1000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स और 6 लाख से भी ज्यादा घर तबाह हो गए थे। इस वॉर ने साउथ कोरिया को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। लोगों के पास ना कोई जॉब थी, ना रहने के लिए कोई घर। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी इस वॉर में बख्शा नहीं गया। आप कह सकते हो कि साउथ कोरिया ने अपना रॉक बॉटम हिट कर दिया था, जिससे उभर पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और ऐसे मूवमेंट पे एक छोटी सी कंट्री करती भी क्या, ना उनके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग थे, ना पॉलिटिकल रिलेशंस, तो उन्होंने अपने पॉप कल्चर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी। आज के टाइम पे कोरियन इकोनॉमी हेवीली रिलाई करती है अपने कल्चर पे। 2021 में साउथ कोरिया ने अपना ऑल टाइम हाई रेवेन्यू क्लॉक किया, विच वाज 9.4 ट्रिलियन। उन्होंने इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कोई और कंट्री इसे मैच भी नहीं कर पा रही। अब समझते हैं कि इनके कल्चर ने इनकी इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट किया है। नंबर 1, ब्रांडिंग एंड सॉफ्ट पावर। के पॉप, के ड्रामा और फिल्म्स की वजह से साउथ कोरिया की इमेज और सॉफ्ट पावर ग्लोबली बढ़ गई। उन्होंने साउथ कोरिया की एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रखने में बहुत बड़ी मदद की। और पूरी की पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। इसकी वजह से साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और ज्यादा फास्टर रेट से डेवलपमेंट होने लगी। उसके बाद इनके कल्चर ने इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत मेजर रोल प्ले किया। सैमसंग, Hyundai, LG ये सारी कंपनीज साउथ कोरिया की है। और इनकी क्वालिटी और इनका कस्टमर एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में माना जाता है। और जितने सारे लोग साउथ कोरियन फिल्म्स या फिर के पॉप देखते थे, उनके मन में एक ना एक बार साउथ कोरिया जाके वो एक्सपीरियंस करने की ख्वाहिश जग गई, जिसकी वजह से इनका टूरिज्म भी रैपिडली एक्सपांड हुआ। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए साउथ कोरिया जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कंट्री का कल्चर ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसे एक नेशनल आइडेंटिटी बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। यही चीज मुझे लगता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है। हमारा एंशिएंट कल्चर ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। और हमें भी आज कोरिया के जैसे इसे पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे
हमारा कल्चर हमारी पहचान बन के पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर सकता है। और ये चीज कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी की पूरी जनरेशन को एक होना पड़ेगा और मिलके हम सब लोग ये चीज जरूर कर सकते हैं। एंड मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आप कई सारे ऐसे टीवी शोज Amazon मिनी टीवी पे फ्री में जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्ले स्टोर से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।